दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में सरलीकरण का कोष्टक वाले प्रश्नों को शामिल किए हैं और उसे बनाने का इजीली मेथड बताने वाले हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो इससे पहले आपको बोर्ड मास का नियम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरलीकरण में बोर्ड मास के नियम से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड मास का नियम बताने के बाद ही आपको प्रश्नों की ओर ले चलेंगे। तो बोर्ड मास का जो नियम है वह क्या है समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हल करना है। तो ब्रैकेट तीन तरह के होता है, एक बड़ी कोष्टक, एक मंझली कोष्टक, एक छोटी कोष्टक। तो सबसे पहले जो है आपको छोटी कोष्टक को हल करना है, उसके बाद मंझली कोष्टक को और उसके बाद बड़ी कोष्टक को। देखिए ये तीन तरह के कोष्टक। सबसे पहले आप ये छोटी वाली जो कोष्टक है ना, इसके अंदर जो रहेगा उसको हल करना है। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये मंझली कोष्टक के अंदर जो रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्टक के अंदर जो आएगा उसको हल करेंगे। तो ये कोष्टक से संबंधित ही प्रश्न, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, वैसा ही प्रश्न आज शामिल करेंगे और इजीली आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओ से तो ऑफ होता है, तो आप जानते ही हैं ऑफ माने का होता है, मतलब ब्रैकेट वाला जब हम काम कर लेंगे उसके बाद का वाला काम करना है। का अर्थ गुना ही होता है। जैसा कि 5 का 6 रहेगा, 5 का 6 और भाग 2 रहेगा, मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको गुना करना पड़ेगा, तो 30 भाग 2 इस तरह से करना है। या तो यहाँ पर प्लस भी रह सकता है, मतलब 5 का 6 प्लस 2, तो इस तरह के प्रश्न रहेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप प्लस कर दीजिएगा, नहीं, गलती हो जाएगा। पहले आपको का की क्रिया करना है, यानी 6 × 30 लाना है, उसके बाद जो है 2 ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट के बाद क्या होता है, का की क्रिया। उसके बाद देखिए डिवाइड भाग की क्रिया, उसके बाद होगा का के बाद भाग कर देंगे, उसके बाद मल्टीपल गुना कर देंगे, उसके बाद ऐड होता है, उसके बाद सबट्रैक्ट मतलब घटाव होता है। तो ये तो बोर्ड मास का नियम आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये जितने भी प्रश्न आज शामिल करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में अलग अलग बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ और अब इसको हल करना है। इस तरह के प्रश्न देखिए पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बनाने का नियम आप जानिए। सबसे पहले देखिए छोटी कोष्टक में 2 घटाव 3, यहाँ पर देखिए यहाँ से हल होगा। तो 2 घटाव 3 का अर्थ क्या है, -1। जब 2 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, -1। अब ये जैसे ही हल करेंगे ये 5 के पास चला जाएगा, तो 5 घटाव 1, ये 5 घटाव 1 का अर्थ क्या है, 4। अब ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, यानी ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा, 4 आ गया। कैसे, 2 में से 3 गया तो -1। अब ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी टोटल का यहाँ जो घेरे है इसका कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको आप भिन्न में बदलिए, तो 6 × 7, 7/3 घटाव 4। अब इधर क्या है देखिएगा, तो 6 × 7, 7/2। अब इतना छोटा आ गया, समझिएगा। अब इसको जो है आपका भिन्न का जोड़ या घटाव आप कर सकते हैं, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 एलसीएम होने के बाद यहाँ पर 7 दूनी के 14 घटाव 6 × 24 प्लस 7 या 21, मतलब यहाँ भिन्न के जोड़ घटाव कर देना है। अब 14 और 21 कितना हो जाएगा, 14 और 21 हो जाएगा 35। अब 35 में से 24 घटेगा, चूँकि 24 का चिन्ह क्या है, निगेटिव है। तो जब 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 6 × 5 = 11, 11/6 आ जाएगा इसका, 11/6। अब इसको देखना है ऑप्शन में किस तरह से दे रहा है, ऑप्शन में कितना, तो 11/6 है, हाँ है डी में, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए आंसर डी दे रहा है ना, आंसर डी। तो कैसा लगा दोस्तों ये, तो इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाला है, इस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने नज़र आ रहा है, देखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए सबसे अंदर में यहाँ छोटी ब्रैकेट के पास चलिएगा आप, तो 19 घटाव 2 है। ये 19 घटाव 2 का मतलब क्या है, 19 में से 2 घटेगा तो कितना लिखिएगा, 17। 17 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18।
अब ये जो 18 है यहाँ पर ये टोटल का 18 आया है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो 161 में तो 18 ऐड होगा, तो 18 ऐड करेंगे 161 में तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 179। तो 179 में घटाव 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 176। 176 कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ए में है, आंसर ए होने वाला है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। छोटी ब्रैकेट कहाँ है, 13 घटाव 5 के पास, यहाँ पर देखिएगा। तो 13 में से आप 5 को घटाना है आपको, तो 13 में से जब 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 8। अब ये जो 8 है ना, ये भाग है किसका है, 24 में 8 से भाग पड़ने वाला है। तो ये 24 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ये टोटल का आंसर कितना आ गया, 3। अब 5 में से यहाँ पर घटाव है तो 5 में से घटेगा 3, तो 5 घटाव 3 तो 2। अब 6 यहाँ पे भी घटाव है, यहाँ दिख रहे हैं, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर इसका 4 आने वाला है ना। 1 मिनट भी नहीं लगता है, बस 20-30 सेकंड में ये प्रश्न बन जाता है। बस आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि छोटकी कोष्ठ वाले को अंदर जो है वो पहले उसको हल करना है, उसके बाद मंझली कोष्ठक ऐसे हल करके करते चल आना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं, बस वीडियो में बने रहिए और अलग अलग टाइप के भी प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ना, जो आप देख रहे हैं, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम। इसमें आपको लगेगा कि कैसे हल होगा, ये करें कि वो करें, देखिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये मतलब छोटी ब्रैकेट के अंदर इसको हल करना है। अब ये छोटी ब्रैकेट के बाद ही भाग का चिन्ह यहाँ पर दे दिया है, भाग 3। इसका अर्थ इधर भी गुना दे दिया है, तो बोर्ड मास का नियम पूरा इसमें लगने वाला है। बोर्ड मास का नियम जो है इसमें पूरा लगने वाला है, आपको पता ही होगा। सबसे पहले इसको हल करना है, तो भाग है, अंदर में भाग देंगे। 35 में 5 से भाग दीजिएगा तो 7 5 35 7। अब ये जो है 55 में से जो है आप 7 घटाना है, तो 55 में से जब 7 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 48 आ जाएगा। तो 48 ये टोटल का आया, इसका भाग है 3, उसके बाद ना गुना है इधर 18, समझिएगा। इधर भाग है कितना, 108। अब गुना भी हम पहले नहीं कर सकते हैं, पहले भाग होगा उसके बाद है ना गुना होगा, क्योंकि गुना के पहले ना भाग किया जाता है, पहले भाग उसके बाद गुना। तो अब देखिए इसमें 48 में 3 से भाग देना होगा, तो 16 3 48, 16 आ जाएगा गुना। अब ये 18 से 108 में भाग देना होगा। 18 का पढ़ाता है, 18 छक्का 78 से, 18 छक्का 78 से, तो 6 से, तो 16 छक्का 96, कितना आ गया, 96। देखिए 96 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह का देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया गया है इसको अंदर हल करेंगे। तो सबसे पहले तो भाग देना होगा, चूँकि भाग है तो 35 में 5 से भाग दिए तो 7। अब ये जो 7 इसका आया है, आगे है क्या है, माइनस है, तो 55 में से 7 गया तो 48। अब ये टोटल को घेर के यहाँ भाग 3 दिया हुआ है, आगे गुना भी है, तो गुना के पहले ना भाग किया जाता है, तो पहले भाग किए तो 16 3 48 से 16 आ गया। अब ये आगे भी भाग है, तो 108 में से 18 से भाग दिए तो कितना आ गया, 6। 18 छक्का 78 से होता है 108, पहाड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। 16 छक्का 96, 96 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को शामिल किए हैं, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए इस प्रश्न में जो है ना, यहाँ पर मथवा जोड़ दिया है। देखिए पहले प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी पूछा गया ही प्रश्न है ग्रुप डी में। देखिए 1 अक्टूबर 2018 में यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अब ये जो मथवा जोड़ता है ना ऊपरे इस तरह से दूगों के, तो इसको देख करके डर जाता है सब, लगता है कि कैसे बनेगा, कोई चेंजिंग है ही नहीं इसमें। देखिए ना, मथवा जोड़ने का अर्थ पहले इसी को हल कर दीजिए। तो 7 में से 5 गए तो कितना हो गया, 2। अब ये जो 2 गुना होगा इसमें, तो गुणवा पहले नहीं ना होगा, पहले भाग ना होगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पहले हल कर रहे हैं हम। अब ब्रैकेट के अंदर जो ज़रूरी है, पहले जो बोर्ड मास के अनुसार वो पहले हल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भाग है, करेंगे क्या, 20 घटाव 5 भाग जो रहेगा नीचे कर देंगे। अब गुना में क्या है, 2, 2 से 2 तो कट गया। अब देखिए 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15। अब ये टोटल को जब हम हल किए ना छोटी ब्रैकेट के अंदर, तो कितना आ गया, 15 आ गया।
अब ये आगे गुना है 15 में, तब ये तो गुना हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो 15 गुने 15 कितना होता है, 225 होता है। ये पूरा का आ गया कितना इधर, 225 का। अब जो है 225 जो है ना, 225 अब 26 में माइनस है। इसका निगेटिव में ही आंसर आता है क्या? हाँ, निगेटिव में तो है, क्योंकि ये 225 बहुत बड़ा हो गया। और ये 225 निगेटिव में है। 225 में से 26 में से 225 जाएगा, बताइए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा 99, है ना, माइनस 99। अब आगे है 10, तो 10 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा देखिए, तो आ गया 79, माइनस 79, ये 199 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 199 बचेगा। अब जो है 10 में से 199 घटेगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 179 माइनस में। अब ये आंसर आने वाला है, देखिए ये आंसर दे रहा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, काफ़ी ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है जानना। चलिए एक प्रश्न और जो है रेकरिंगे वाला है, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। अब देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना, एकदम पिछला बार जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, एकदम भर भर के प्रश्न आया था। हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न ऐसा रहना ही रहना है। सरलीकरण से 2-3 प्रश्न आता ही आता है, एकदम ज़रूरी है। सरलीकरण चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको लगभग 5 प्रश्न बनने वाला है। 2-3 तो मतलब मिनिमम पूछता है, मैक्सिमम 5 से 7 प्रश्न भी पूछा जाता है। आप देखिए आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस में सरलीकरण में पूछे गए प्रश्नों का वेटेज क्या रहता है, 5 से 7 प्रश्न सरलीकरण से रहता है। ऐसे मिनिमम मानिए तो 3 प्रश्न ज़रूर आता है, ठीक है। और उसमें एक प्रश्न ऐसा पूछा ही जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये माथा जोड़ दिया यहाँ पर, फिर इसको देख के डर जाइएगा, ऐसा है कुछ नहीं। अब ये देखिए छोटी ब्रैकेट कहाँ तक है, यहाँ तक है, छोटी ब्रैकेट यहाँ तक है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि 4 में 4 से गुना कर देना है, तो 416 आ जाएगा, है ना, आएगा ना। अब 16 के आगे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए भाग है। 16 से भाग देंगे 176 में, 1 से तो लगभग करेगा, फिर 1 से लेगा, यानी 11 आ जाएगा। अब 11 के आगे यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो 25 में से 11 जाएगा ना, तो ये टोटल का आंसर क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट के अंदर टोटल का आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बस इसी तरह से हल नहीं होता है, हाँ, बार बार लिखना नहीं है। अब ये छोटी ब्रैकेट के अंदर 14 आंसर आया, आगे है 33, यहाँ पर निगेटिव है। छोटी ब्रैकेट के पहले क्या है, निगेटिव है, मतलब कि 33 में से 14 घटेगा। तो 33 में से 14 घटा दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 19 आ गया। 33 में से 14 घटा, आगे भी निगेटिव है। अब ये 30 में से 19 घटेगा, तो 30 में से 19 घटाइएगा तो 11 बचेगा। अब यहाँ पर 11 ये टोटल का आ गया, यहाँ पर देखिए भाग है। अब यानी कि 154 में से 11 में भाग देना है, 154 में 11 से भाग देना है। 1 से लगाइएगा, फिर 4 से लगेगा, यानी 14 इसका आंसर आने वाला है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है और दे भी रहा है उत्तर ए। तो इस तरह के प्रश्न, एक प्रश्न और बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट है। चलिए देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूरा मतलब पूछे गए प्रश्नों को ही इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट पे ब्रैकेट है, देखिए सब ब्रैकेट मौजूद है। यहाँ पर निगेटिव का भी भरमार कर दिया, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। देखिए तो सबसे पहले आप कहाँ से, यहाँ से हल तो होगा नहीं, यहाँ से होगा नहीं, यहाँ से कहाँ से होगा, छोटी ब्रैकेट के अंदर से हल होगा। तो ये -4 है, इसके बाहर में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, यानी कि 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 के आगे यहाँ पर भाग है, मतलब ये टोटल को जब हल किए ना तो कितना आ गया, 11 आ गया। अब 44 में 11 से भाग देंगे तो ये शामिल, यहाँ 4 आंसर आ जाएगा। अब 4 है, -7 में गुना, यहाँ पर गुना है, तो 7 × 28 -28 इसका आंसर आने वाला है। देख लीजिए -28 बी में है और ये आंसर भी दे रहा है बी। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को ऐसे बनाया जाता है, काफ़ी इजी मतलब बन जाता है, इजी ढंग से बनता है। आप देख ही लिए कि किस तरह से बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, चलिए।